प्रदेश संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में विरोधी खेमे ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को जमकर खरी खोटी सुनाई। मोहन मरकाम इससे नाराज हो गए। कहा सुनी बढ़ने लगी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीखे तेवरों में नजर आए। मरकाम ने कहा कि कोई सवाल करे तो उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। कोई यह न समझे कि कांग्रेस उसकी बदौलत चल रही है। कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बदौलत चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कई लोग पार्टी छोड़कर गए, लेकिन पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उमर हुसैन दलवई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी। करीब 4 घंटे चली बैठक में पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पर जमकर हमला बोला। कहा कि अब तक मतदाता सूची जारी नहीं की गई। बीआरओ और डीआरओ को प्रदेश कार्यालय बुलाकर हस्ताक्षर कराया जा रहा है। प्रदेश महामंत्री संगठन के पद से हटाए गए चंद्रशेखर शुक्ला भी भड़के। शुक्ला ने कहा कि संगठन चुनाव की घोषणा के बाद उनको बिना कारण बताए पद से हटा दिया गया। पदाधिकारियों ने निर्वाचन अधिकारी से कहा कि इस परिस्थिति में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। शुक्ला का मामला आया तो मुख्यमंत्री ने मरकाम से कहा कि उनकी नियुक्ति आपने की थी, हटाने से पहले नोटिस देना था। कोई कार्यकर्ता काम नहीं करता है तो बात की जा सकती है, नाराजगी दिखाने से काम नहीं चलेगा। कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मुख्यमंत्री और अध्यक्ष को ही बोलने या सवाल करने का अधिकार नहीं है। हर कार्यकर्ता को बोलने का अधिकार है। सवाल उठता है तो उसका समाधान होना चाहिए। हम सब एक परिवार हैं। वहीं झल्लाए प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया कि पहले किस तरह से नियुक्ति होती थी सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से आए लोगों को संगठन सहित निगम मंडलों में नियुक्त कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेता राजेंद्र साहू बैठक में यह भी कहा कि बंद कमरे में नियुक्तियां हो रही हैं। किसे पद दिया जा रहा है, किसे हटाया जा रहा है, यह सब तय बंद कमरे में हो रहा है। इस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तीखा जवाब दिया। कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें प्रभारी महामंत्री पद से हटाने के लिए नोटिस तक नहीं दिया गया, जिसका जवाब मोहन मरकाम ने कड़े शब्दों में दिया। प्रदेश कांग्रेस के संगठन चुनाव प्रभारी हुसैन दलवाई ने बैठक के दौरान हुई नोकझोंक को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा, प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच अच्छा तालमेल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन का काम सही तरीके से चल रहा है, इसकी वजह यहाँ गुटबाजी ना होना है। दलवाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पिछले 3 महीने से मेंबरशिप की प्रक्रिया चल रही है। बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मरकाम का यह दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव में सीनियर पर्यवेक्षक बनाया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को गुजरात चुनाव में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की ओर से दी गई इस जिम्मेदारी के बाद अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गुजरात चुनाव में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी देने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को ट्वीट कर धन्यवाद दिया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एआईसीसी के आदेश की कॉपी को ट्वीट करके कहा है, असम में लुटिया डुबोने, उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ करने की अपार सफलता के बाद भूपेश बघेल की कांग्रेस मुक्त हिमाचल बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसते हुए कहा है, देश में कांग्रेस के पास 2 ही राज्य में सरकार है, जहां के नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर राज्यों में भेजा जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें एटीएम कार्ड के साथ वहां आने का निर्देश भी मिला होगा। बता दें, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ भी इसी साल नवंबर-दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, जहां पिछली बार सिर्फ एक चरण 9 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव की तारीख घोषित की जा सकती है। हालांकि राजनीतिक दलों की सक्रियता अभी से जारी है। कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ सरकार में 5 मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों को पर्यवेक्षक बनाया है। राज्य सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को खेड़ा लोकसभा, मंत्री शिव डहरिया को सूरत लोकसभा, मंत्री प्रेम साय टेकाम को अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा, मंत्री जयसिंह अग्रवाल को गांधीनगर लोकसभा, मंत्री उमेश पटेल को सबरकंठा लोकसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजस्थान और मंत्री टी.एस. सिंहदेव को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया था। अब राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों को संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। दुर्ग जिले में प्रदेश कार्य समिति एवं प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भूपेश सरकार को घेरने एवं मिशन 2023 की रणनीति बनी। संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने और प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने पर मंत्रणा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित प्रदेश के दिग्गज नेता मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। रेत और कोल माफियाओं से सरकार घिरी हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के करीबियों के यहां छापे पड़े, जिसमें करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। नवीन ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सूर्यकांत तिवारी ने जो बयान दिया है, उस पर कांग्रेस सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। सूर्यकांत तिवारी यदि भाजपा के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो। नितिन नवीन ने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार कांग्रेस के युवराज को खुश करने में लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार के इशारों पर यहां की पुलिस दूसरे राज्य में एक पत्रकार को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। स्थानीय पुलिस को जानकारी भी नहीं देती। पत्रकार को गिरफ्तार करने में सीजी की पुलिस ने जितनी तत्परता दिखाई, ऐसी तत्परता प्रदेश में हो रहे अपराध को रोकने या अपराधियों की धरपकड़ करने में नहीं दिखाती। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और सूर्यकांत तिवारी यदि बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो। आपको बता दें कि कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी के यहाँ पिछले दिनों इनकम टैक्स का छापा पड़ा, जिसके बाद प्रदेश के राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया था। छापा पड़ने के बाद सूर्यकांत तिवारी की तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ वायरल हो रही थी। और तो और सूर्यकांत तिवारी के बीजेपी नेताओं के करीबी होने की आरोप कांग्रेस लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा नेता नितिन नवीन ने भूपेश सरकार से राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि पहली बार एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासियों के भावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार को द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना चाहिए। ट्राइबल स्टेट में अगर खिलाफ में वोटिंग हुई तो यह प्रदेश की जनता का अपमान होगा। जनता के प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।